मैं सत्ता में बैठे हुए लोगों से पहले पूछ रहा हूं, अजय आलोक जी, आपको नहीं लगता कि सिर्फ बोलते रहना हमेशा कि हम विकास की राजनीति कर रहे हैं, विकास की राजनीति कर रहे हैं, अगर इतना ही विकास हुआ होता अजय आलोक जी तो 400 आपने अचीव कर लिया होता। देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर आपके लिए भी सर। नहीं, निश्चित तौर से देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर, इसमें दो शक कहाँ है। हम जो उम्मीद कर रहे थे उतनी हमारी सीटें नहीं आई, ये सही बात है। कहाँ कहाँ गलती है वो हम आत्ममंथन कर रहे हैं, लेकिन जीते तो चुनाव हम हैं, ये भी सच्चाई है। और बहुत अच्छे से जीते हैं। 2009 याद दिलाता हूँ, 206 सीट लेके कांग्रेस ऐसे एक साल तक नाची जैसे लगता है कि पता नहीं क्या इतिहास दोहरा दिया हो। सोनिया गांधी में बिल्कुल देवी का अवतार दिखने लगा कि उनके नेतृत्व में हमने दोबारा सरकार बनाई 206 पे, और 240 लेके हम आत्ममंथन कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हम हार गए। अरे भैया, हम तीसरी बार सरकार बना चुके हैं। यथार्थ ये है, सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी 60 वर्षों के बाद लगातार प्रधानमंत्री बनने वाले भारत के दूसरे व्यक्ति बन गए। ये सच्चाई है, लेकिन उसके बावजूद भी हम आत्ममंथन कर रहे हैं इसी को कि हमारी मंजिल ये नहीं है। हमारी मंजिल सही में 400 पार है, जो हम अगली बार हासिल करेंगे। और ये चुनाव मैं आपको आज बता देता हूँ ऐश्वर्या, ये चुनाव आज की तारीख में अगर 240 में हमें कुछ सबक सिखाता है तो हमारे लिए विंडो भी खोल रहा है। विंडो देखिए, 45 सीटों का विंडो उत्तर प्रदेश, 10 सीटों का विंडो बिहार, 55, कम से कम 20 सीटों का विंडो वेस्ट बंगाल, 75, राजस्थान 15, 90, हमारे पास 130 सीट का विंडो खुला है, जिस पर हम मेहनत करने जा रहे हैं। हम घर में नहीं बैठेंगे और बैठ के इस तरह से ट्विटर नहीं खेलेंगे पोस्ट करके। मॉनसून ऑफर हम नहीं देंगे। हम कर्म करके जीतने में विश्वास रखते हैं, मॉनसून ऑफर देने में विश्वास नहीं रखते हैं। ये मॉनसून ऑफर उसी तरह का है कि संगत के संग्राम गोसाई, जिसकी संगत में अगर बाल बुद्धि के संगत में रहेंगे तो ऐसे ही बाल बुद्धि के विमर्श निकलेंगे। भूल गए कि किसको विमर्श दे रहे हैं, जिसका बचपन जो जवानी से बड़ा हुआ संघ में, जिसने अपनी जीवन खपाई संघ में और भाजपा में, उसको सब विमर्श दे रहे हैं मॉनसून ऑफर। हाँ, चचा समझा हुआ है क्या कि विंटर ऑफर दिया तो चचा आ गए और ग्रीष्मकालीन ऑफर दिया तो चचा को निकाल दिया, और ये अर्ली ऑफर हुआ तो पिताजी को ही मंच से ठेल दिया। वैसा नहीं चलता है यहाँ पे। ये संस्कारों की पार्टी है, नॉन संस्कारों की पार्टी नहीं है। और हम कर्म में विश्वास रखते हैं। फेलियर और विनिंग पार्ट ऑफ लाइफ। और इलेक्शन जीतना, इलेक्शन हारना, हम तो जीत के भी खुश हैं। ये हार के जीत की खुशी मना रहे हैं तो मूर्ख कौन है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये मत भूलिए, 2029 हमारे लिए नए विंडो खोल चुका है, और 2027 में 2017 रिपीट होगा, ये तय बात है। यूपी में हरा कुर्ता के लिए। और इसी पे है वो, मैं आपको बता रहा हूं, असम से आ रही है। असम से अगर आप इतनी विकास की राजनीति करते हैं तो आपके मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हो या फिर बंगाल में शुवेंदु अधिकारी हो, इतना हिंदू मुसलमान क्यों करते हैं? अभी अभी ब्रेकिंग मेरे पास ये आ रही है इस समय कि भाई असम में के सरकार का बड़ा फैसला है, मुस्लिम विवाह कानून रद्द कर दिया है। अब विपक्ष इसको फिर बोलेगा कि आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा झारखंड जाते हैं, वहां भी इस तरह के बयान देते हैं। शुवेंदु अधिकारी ने बंगाल में क्या बयान दिया? आप बात करते हैं विकास की, आपके नेता टिप्पणियां देते हैं ऐसी। अजय आलोक जी, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। नहीं ऐश्वर्या, ये बात नहीं है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा था कि 1951 में असम में मुसलमानों की आबादी 12% थी, जो अब 51 में 2024 में बढ़ के ये 40% हो गई है। बदलती डेमोग्राफी कोई राजनीति का प्रश्न नहीं है, ये जीवन मृत्यु का प्रश्न है। क्योंकि ये हम देख चुके हैं, पूरे विश्व में देख चुके हैं कि जहां जहां डेमोग्राफी इस तरह से बदली है वहां दूसरे समुदायों का क्या हुआ है। आप अपने सत्ता में रहते हुए अपने राजधर्म का निर्वहन अगर नहीं कर पाते हैं तो आप असक्षम व्यक्ति हैं, और हेमंत बिस्वा शर्मा असक्षम नहीं है। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि हम अब अल्पसंख्यक मोर्चा, हाँ जी कहिए। सर, अभी मैं कह रहा हूं, ये जो अभी इंफॉर्मेशन आ रही है मुस्लिम विवाह कानून रद्द कर दिया है असम ने। मुस्लिम विवाह कानून, अगर मुस्लिम विवाह कानून उन्होंने रद्द किया है तो ये संविधान के अंदर में ही है। ये कोई संविधान के बाहर की चीज उन्होंने नहीं की है। ओके, एक विधान, एक संविधान, एक कानून चलेगा, शरिया का कानून नहीं चलेगा यहाँ पे। अगर उन्होंने रद्द किया है, कोई नोटिफिकेशन लाई है, इसकी मुझे डिटेल जानकारी नहीं है, लेकिन कोई भी मुख्यमंत्री संविधान के बाहर जाके कोई कार्य नहीं कर सकता है।
क्योंकि संविधान के बाहर कोई भी कार्य अगर वो करेगा तो हमारे देश की सर्वोच्च न्यायपालिका उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए और हेमंत बिश्वा शर्मा जैसे अनुभवी व्यक्ति से ये उम्मीद करना बेईमानी है कि वो कोई भी काम संविधान की परिधि से बाहर जाके करेंगे। ओके, अनुराग भदौरिया जी, सतीश के सिंह जी, हेमंत बिस्वा शर्मा ने सिर्फ ये कहा है कि वी हैव टेकन अ सिग्निफिकेंट स्टेप टू एंश्योर जस्टिस फॉर आवर डॉटर्स एंड सिस्टर्स बाय पुटिंग एडिशनल सेफगार्ड्स अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। इन द मीटिंग ऑफ द असम कैबिनेट टुडे वी हैव डिसाइडेड टू रिपील द असम मुस्लिम मैरिजेस एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट एंड रूल्स 1935 व्हाई डिड द असम रिपीलिंग बिल 2024। तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हमने ये हटाया है। अनुराग भदौरिया जी, आपसे दो सवाल, एक ये और दूसरा, ओपन ऑफर दे रहे हैं आपके नेता, क्या सारे बीजेपी के विधायक समाजवादी हो जाएंगे क्या रातों रात? ये कौन सा मॉनसून ऑफर है? 70 इंच के टीवी के साथ 30 इंची फ्री। सवाल है, जी भदौरिया साहब, देखिए भारतीय जनता पार्टी कह रही है, भारतीय जनता पार्टी ने कहा अभी कि हम तो बहुमत, प्रचंड बहुमत से जीते हैं, 240 सीटें आई हैं, बैसाखी पे हो, बैसाखी की आपकी कितनी आई? सहारा कब छिन जाए, कब पैदल हो जाओ, कब सत्ता चली जाए, इसलिए हम तो इनकी 33 आई, मेरी 37 आई उत्तर प्रदेश के अंदर में, और इनसे बहुत आगे हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं अब क्या है, इस बार तो 400 नहीं आ पाए, अगली बार 400 पार करेंगे, मैंने 5 साल बाद, तब आप 4 पे रह जाएंगे, 4 से ज़्यादा नहीं बढ़ पाएंगे। तीसरी बात ये कह रहे हैं संस्कृति संस्कार, हमारे यहाँ संस्कृति है, इनके यहाँ, आपके यहाँ तो ऐसी संस्कृति उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है कि कोई दिल्ली में दौड़ रहा है कि हमारे आगे से जल्दी डिप्टी हटाओ, जल्दी डिप्टी हटाओ, भागा पड़ रहा है, कोई लखनऊ में दौड़ रहा है, कोई लखनऊ के अंदर दौड़े जा रहा है, भाई मीटिंग कराओ, हमें रहना है, जाना नहीं है, और कोई कह रहा है कि विधायकों को पैर छूने पड़ते हैं अधिकारियों से काम करवाने के लिए, कि भैया काम करना है तो अधिकारी के पैर छूने पड़ते हैं, ये संस्कृति संस्कार है। एक मंत्री आपके कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार तो 40 साल में ऐसा जो मैंने कभी देखा ही नहीं, 40 साल में इतना भ्रष्टाचार, ये संस्कृति संस्कार है। दूसरे ये कह रहे हैं आपके निषाद पार्टी के संजय निषाद जी कह रहे हैं कि भैया बुलडोजर चलाओगे, दूसरे का घर गिराओगे तो वोट कहां से पाओगे, सरकार कहां से बनेगी। और एक आपके सीएम, डिप्टी सीएम साहब कह रहे हैं संगठन सरकार से बड़ा होता है, तब तक नड्डा जी खड़े हो जाते हैं, बोले अगर यहाँ पे कार्यकर्ताओं के सम्मान से समझौता नहीं होगा। ये सब किसको सुनाया जा रहा है? ये संस्कृति संस्कार आपके बता रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं अति आत्मविश्वास, अब 400 पार। अनुराग जी, नो ड्रामा, प्लीज अंडरस्टैंड। तो आपके यहाँ ये मॉनसून ऑफर क्या दे रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी के 100 विधायक आप समाजवादी पार्टी में लाना चाहते हैं, और आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। आपने अपने वोटरों को क्या वादा दिया था? सतीश जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, विजय जी आ रहा हूं, आप मेरे को बताइए, जब आप गए थे जनता में, आप तो नहीं लड़े लोकसभा का, आपके नेता गए तो क्या वादा किया था? कि आप बीजेपी के विधायकों को लाओगे कि बीजेपी से टक्कर लोगे? हमने बोला है जनता को, सुन तो लीजिए, सुन रहा हूं, जनता का सम्मान होना चाहिए। बाढ़ में जनता परेशान है, घर घर में पानी भर रहा है, बीजेपी के विधायक लाके जनता का सम्मान होगा? बुलडोजर की कार्रवाई, यहाँ पे बस्तियां उजाड़े जा रहे हैं। अरे जनता तकलीफ में, तो जिम्मेदारी मेरी है ना जनता को न्याय दिलाना। तो बीजेपी के 100 विधायक लाके आप न्याय करेंगे? दिल्ली में है, लखनऊ में है, पता ही नहीं पड़ा सरकार कहाँ है, तो हमने कहा भैया 100 लाओ और सरकार अच्छी पाओ, कम से कम भाई सरकार अच्छी, ध्यान रखिए, जनता का काम होगा ना। हम तो जनता की मतलब इनको तो संघी समाजवादी बन जाएंगे रातों रात, नहीं कर रहे। सतीश जी सुन रहे हैं ना सर? सुनिए, ये रातों रात, ये जो वॉशिंग मशीन की बात कर रहे थे, ये रातों रात 100 संघियों को समाजवादी बनाने की क्षमता वाली वॉशिंग मशीन आपके पास भी है। जो इल्जाम आप बीजेपी पे लगाते थे कि ये कौन सी वॉशिंग मशीन है, फ्रंट लोडिंग की टॉप लोडिंग, ये आपके पास कौन सी आई है भैया? ये नई मंगवाए हैं क्या जापान से? जो आप अरे हमारे की 100 संघ के विचारधारा वाले विधायकों को आप रातों रात समाजवादी बना देंगे? सुन तो लीजिए। नहीं, मैंने सुन लिया आपकी बात, आप जवाब दीजिए, इधर उधर की बात ना कीजिए, जवाब दीजिए, नो ड्रामा, ऑन द पॉइंट। अनुराग भदौरिया, सारी विचारधारा, सारे तो इधर से बताइए। अरे इधर उधर से इन्होंने जोड़ के विधायक लिए हैं, इनकी कौन सी विचारधारा है? हाँ, तो आप कह रहे हो हमाम में सब बराबर है, पॉइंट टेकन। ओके, सतीश कैसे? ओके अनुराग भदौरिया,